वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। सुबह सुबह आज जो आप ये प्रिटी लुक देख रहे हैं, ये किस चीज़ का लुक है भला? गेस करते हैं। मेहंदी हुई, निकाह हुआ उससे पहले, इसके साथ साथ जो है वो एक रुखसती वाला इवेंट, शादी वाला इवेंट हुआ, ग्रूम वाला इवेंट हुआ, तो आखिर में वलीमा जो एक इवेंट है उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक डिफरेंट आपको लुक करके दिखाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं जो वलीमे का लुक भी दिखाएंगे, शादी का भी दिखाएंगे, मेहंदी मायूं का ऑलरेडी उन्होंने कुछ प्रेप करके रखा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने ना सिर्फ कपड़ों पे काम किया, ना सिर्फ मेकअप पे, स्टार्ट हुआ था, मैं नाम नहीं लेती, थोड़ा सस्पेंस रखती हूँ, मेकअप से ज्वेलरी, कपड़े, लाइक व्हाट नॉट। जब मैं उनके आउटलेट पे गई तो तकरीबन आई थिंक 7 फ्लोर्स, ही करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और सब कुछ था वहाँ पे। हमारा दिल खुश हो गया उनका प्रोफेशनलिज्म देखकर। वो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन काशी के काशिफ असलम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। वेलकम। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज हम कितने सारे लुक्स पे काम करने वाले हैं। जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेजर, आपको पता है जो भी हमारे फेस्टिव्स होते हैं, इतने ज़बरदस्त फेस्टिव है, और जिससे मेरे ख्याल में मेरा सैलून भी जो है हर वक्त सजा रहता है। बिल्कुल ये मायूं की ब्राइड्स होती हैं, मेहंदी की ब्राइड्स होती हैं, वेडिंग और वलीमा, और जो कहीं ना कहीं मेरा सिग्नेचर है और मैं ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि ये वो फेस्टिव्स होते हैं जिसको मेरे हिसाब से लोग बड़े दिल से सेलिब्रेट करते हैं, और फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह सब इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये वो मेरे हिसाब से मायूं का अगर ओकेजन है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। मेहंदी ओबियसली इसमें बड़ा चार्म होता है, आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ओबियसली मेकअप स्टाइलिंग में आपने बहुत मार्जिन होता है उसमें आपको करने का। उसके अलावा जो है वेडिंग, आपको पता है ऑफ कोर्स एक बिल्कुल ही हमारी ट्रेडिशनल ब्राइड जो है रेड ड्रेस में, फिर उसके बाद जो एक बड़ी एक मॉडर्न सी लुक के लिए रिसेप्शन का लुक होता है। अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अफोर्डेबल शादी वीक प्लान कर रहे थे ना, तो हम इतनी जगह गए, हमने देखा हमें वो अफोर्डेबल वाला फैक्टर नहीं मिला, और जब हम काशीज गए तो हमें वो वाले शरारे करारे भी मिले जो लिटरली 40,000 के थे, और फिर जितना आप ऑफ कोर्स ज्यादा डिमांड करेंगे, यू नो, सारे जो रेंज है। अच्छा, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली कि क्या रीजन है कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा आपको पता है आई स्टार्टेड फ्रॉम द मेकअप, तो ब्राइड की जो है ना बहुत ही जो है ना इंस्पिरेशन होती है कि बड़ी ग्लैमरस सी लुक हो उसकी। तो वो मैं ये समझता हूँ कि कपड़ों और ज्वेलरी के बगैर भी इनकम्प्लीट होती है। बिल्कुल। अगर मैं मेकअप करता हूँ तो कुछ परसेंट मेकअप का है, कुछ परसेंट हेयर स्टाइलिंग का है, लेकिन ड्रेस और ज्वेलरी भी बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मेरा बहुत नाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, और बहुत ही यंग एज में तो मैंने सोचा कि मुझे इवन कि मुझे एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का काम भी आता है मुझे ना, तो मैंने जो है ड्रेसेस स्टार्ट किए। तो बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी अच्छी एक एक्सक्लूसिव लाइन मैंने बनाई उसकी ना, वो क्योंकि वो उसके पैनल ज़्यादा, उसमें टोटली हैंडवर्क और बिल्कुल ही बारीक जरदोजी का काम, हम सारी चीज़ें। तो जो भी अगर मैं उसको आप बिलीव करें कि इवन कि मैंने सनम का शो किया था, सबसे पहले से मेरे कपड़े इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो तमाम कपड़े आपको पता है रेप्लिका बन गए थे फ़ौरन से ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़े से एक्सपेंसिव से भी थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर काम था। तो उसके बाद जो मैंने देखा कि लोगों की बहुत ख्वाहिश है, हर ब्राइड की फिर ये ख्वाहिश होने लग गई कि उनको मेकअप तो पसंद था, स्टाइलिंग पसंद थी, बुकिंग करवाते थे मेरे सैलून में, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये हुआ कि ड्रेसेस भी हों। अच्छा, ड्रेसेस वो तो बड़े बहुत अच्छा, अगर आप किसी दूसरे मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ डिज़ाइनर से अगर कंपेयर कर उसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट 50 और 60% लेस प्राइस और सेम चीज़ थी, उससे भी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि एक नॉर्मली क्लास है जो उसको अफोर्ड कर सकती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ख्वाहिश है लोगों की, तो उस हिसाब से बड़े कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बननी चाहिए। तो आप बिलीव करें कि मैंने जो उस तरह की कुछ चीज़ें मैंने फिर डिज़ाइन की, 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह की, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस सारे मैंने देखे हैं। वो सारे वो आप बिलीव करें कि वो तो ऐसा लगता है कि वो खुश हो गए, और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन करें कि इतना टाइम हो चुका है कि ऑलमोस्ट 12 मंथ्स, 12 महीने मेरे कारीगर हैं, उनकी दिन में तो काम करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट्स लग रही होती हैं, इतने ऑर्डर्स होते हैं हमारे कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि इतने ऑर्डर्स भी लेना, इतनी सिर्फ, और नेशन वाइड नहीं, पाकिस्तान में हर जगह से, हर सीरीज़ में हर जगह हमारे कपड़े जाते हैं,
इसके अलावा इंटरनेशनली आपको पता है पूरे US, UK, मिडिल ईस्ट सब जगह पर। एब्सोल्युटली। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखेंगे एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि आप खुद चूज करते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती आपसे नहीं कराता। तो फिर जो भी आपका बजट हो, चाहे वो कम है, चाहे वो एक मीडियम रेंज है, चाहे वो ज़्यादा है, तो काशीज़ हैज़ अ सोल्यूशन फॉर यू। और लिटरली मैं उस दिन सोच रही थी जब मैं आपके आउटलेट गई थी, मैंने कहा कितने मज़े की बात है ना कि आप एक फ्लोर से जाके अपने लिए ड्रेस पसंद करें, उसके बाद जो है वो उसी की पिक्चर लें, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, ज्वेलरी से सिलेक्ट करें, हर चीज़ जो है वो आपको वन प्लेस सोल्यूशन मिल गया है। अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दो ऐसे लुक्स दिखाऊं जो काशी ने तैयार किए हैं। एक मेहंदी का लुक है, एक मायूं का लुक है। हमारी मॉडल्स यहाँ पे तैयार हैं, लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी मॉडल से कि वो हमारे पास यहाँ पर आएँ स्टेज पर और आपको दिखाएं। फिर काशी एक्सप्लेन करेंगे ड्रेस की, चाहे प्राइस हो, ज्वेलरी हो, मेकअप का स्टाइल हो। अभी सब हम काशी से पूछेंगे कि ये इतनी खूबसूरती से आपने इनको किस तरह से जो है वो सजाया। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ज़रा अब हम खड़े हो जाएं, क्योंकि मॉडल्स हमारे पास यहाँ खड़ी होंगी, तो ज़रा हम भी इनके साथ साथ खड़े हो जाएं। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको काशी बहुत ही अमेजिंग सा डिस्काउंट देंगे। पूरे वीक आपने डिस्काउंट देखा है, लेकिन काशी की जानिब से आपको मिल सकते हैं 5 फ्री हेयर कट्स, एक ब्राइडल फ्री मेकअप, एंड इसके साथ साथ मैं डिटेल्स बताती रहूंगी, बट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। जी काशी, अब ये कौन सा लुक है? अच्छा, ये मायूं का लुक है और बहुत ही ग्लैमरस है। सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल दिखा देता हूँ, टर्न करना, ठीक है। अच्छा, फुल आप देखें, जो ब्राइड्स पसंद कर रही होती हैं इनके जैसे ये नेट का दुपट्टा है, अगर मैं वैसे भी लगाऊंगा तो विजिबल होगा स्टाइल इनका ना। तो सबसे पहले आप देखें कि स्टाइलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत मैटर करती है कि आपकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो। सही। मेकअप हम कर लेते हैं, लेकिन स्टाइलिंग के बगैर जो है मैं समझता हूँ कि लुक बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल। तो ये पूरा आप देखें कि फुल ब्रेड बनाई हुई है और बड़ी नीट और उस तरह की कि लॉन्ग, अगर आपके लॉन्ग आवर्स, आपके ओबियसली आपका फेस्टिव है, आपका ओकेजन है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ब्राइड, क्योंकि नमाइयों में या मेहंदी में ऐसा होता है कि अगर उसने परफॉर्म करना है, ओबियसली मेडले वगैरह कुछ है, तो उसमें भी आप ये देखें कि कितना भी कुछ कर लो आप ना, ये स्टाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब ये फ्रंट भी जो है इज गॉर्जियस, आप तो बिल्कुल डॉल लग रही हैं भाई। अच्छा, ये आपको पता है कि अगर मैं इनका मेकअप अगर हटा दूँ, आप ये देखें, अगर ये ज्वेलरी और ये जिस तरह का ये ड्रेस है, तो उससे भी आपको पता है कि मॉडल वैसी अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल। अच्छा काशी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपका ना एक सिग्नेचर स्टाइल है। बिल्कुल। हर कोई देख के बता सकता है काशी की ब्राइड जो रिंग से लेकर ज्वेलरी है, स्टाइल है, बाल है, मुझे लगता है कि आप वन ऑफ अ काइंड, आपने खुद ही जो है ये अपना एक सिग्नेचर स्टाइल निकाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ज्वेलरी तो अभी मैंने रिसेंटली ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2 साल 2.5 साल हुए हैं, तो ये मैंने स्टार्ट की अपनी। और पहले ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी दूसरे कंट्रीज से, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी जो है ना एक मैंने फिर अपनी फैक्ट्री पूरी लगाई, उसके लिए पूरी ज्वेलरी मेकिंग वगैरह मैंने सारी सीखी। और आप बिलीव करें कि जिन जगहों से वो इंपोर्ट होती थी, अब उस कंट्री से मुझे मैसेजेस आते हैं कि इस तरह की ज्वेलरी मैं समझता हूँ सबके लिए बड़ी प्राउड की बात है। यहाँ के जितने लोग हैं, इवन कि मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ये भी कॉपी हो रही है। एब्सोल्युटली, कॉपी होने का मकसद ही है कि जनाब यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, आप यहाँ पे मायूं का लुक देखिए, एंजॉय कीजिए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, मेहंदी का इतना इस वक्त मेरे सामने खूबसूरत लुक मुझे नजर आ रहा है, मैं चाहती हूँ आप भी जरूर देखें। आप हमें पूरे शो में कॉल्स करेंगे, काशी से कोई भी सवाल करना चाहते हो। डिस्काउंट तो इतना सारा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, फ्री वाली चीजें भी बता दी, बट यू हैव टू कॉल। उसके बाद फिर हम आपको वलीमे वाला लुक भी दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी अफोर्डेबल शादी वीक। वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। वलीमे वाला आज दिन है, काशी हमारे साथ मौजूद है, द फेमस काशीज के काशिफ। अभी आपने देखा कि ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि मायूं का लुक क्या है, और इकरा हमारी मॉडल हमारे साथ थी। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारी मॉडल सैरिश हमारे साथ मौजूद है, कि मेहंदी का क्या खूबसूरत लुक है काशीज की तरफ से। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, और सैरिश प्लीज आ जाइए। खूबसूरत सा पिंक पर्पल ड्रेस है काशी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एब्सोल्युटली गॉर्जियस जी। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर भी हेयर स्टाइलिंग से डिस्कस करूँगा। बैक हो ना सैरिश? अच्छा, देखिए खूबसूरत सी ज्वेलरी, और ये मेरी अपनी खुद की डिज़ाइन की हुई है।
और बड़ी एक खूबसूरत सी, एक बड़ी रॉयल सी लुक आती है इसकी। और मैं समझता हूँ कि मेहंदी के ओकेजन्स वगैरह ऐसे होते हैं कि जिसमें इस तरह की हेयर स्टाइलिंग वगैरह, जिन लोगों को जो पैक स्टाइलिंग वगैरह पसंद है तो वो इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं जूड़ा, क्योंकि वो अच्छा लग रहा होता है। और फ्रंट के लिए आपके पास एडवांटेज होता है कि आप उस पर जो है सेंटर पार्टिंग कर लें। अब जैसे सैरिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सैरिश के शूट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, तो सेंटर साइड सब चीज़ें हो चुकी हैं। इसका पूरा मैं चाहूँगा क्लोजअप दिखाएं इसका ना, कि बड़ा खूबसूरत सा आप देखें, ये पीकॉक बना हुआ है इसका, और ये टोटली हैंडमेड ज्वेलरी है, और इसके इयररिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आप ये देखें कि बड़ी इससे बड़ी खूबसूरत सी लुक आ रही होती है। और फ्रंट से आप इसको देखिए, इसी के मैचिंग का पूरा जो है नेकलेस वगैरह है, चोकर। तो इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना, बड़ा अच्छा आपकी नेक लाइन जो है, ये अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी ज्वेलरी सेट हो जाती है, और बड़ी अच्छी नेक जो बड़ी अच्छी कॉन्टोर हो जाती है इस तरह की नेकलेस से। और मेकअप के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा क्लोजअप दिखा दूँ। कलर्स आप बंद करके दिखाइएगा ज़रूर। अब कलर्स देखें, जिस तरह के ड्रेस में है, पिंक है, गोल्ड का है, और ज़रा सा इसमें जो है लाइन पे, लैश लाइन के पास आप देख रहे होगे मल्टी क्रोम सा एक ब्लू और मेटालिक ग्रीन सा एक शेड है। तो जो फोटोग्राफ्स में इवन के मोबाइल में सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह में, क्योंकि मेरा आपको पता है कि पूरा बहुत बड़ा इवन के पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट वेडिंग फोटो स्टूडियो है, तो मुझे मेरी टीम को बड़े डिटेल में पता होता है कि किस तरह की चीज़ें ओब्वियसली ब्राइड के लिए अच्छी लगेंगी। इवन कि नॉर्मली घर पे भी जैसे उनके फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं, तो किसी भी तरह का ओब्वियसली एंगल हो तो आई मेकअप बिल्कुल सेटल होगा, एंगल बिल्कुल सही होगा, लैश लाइन बिल्कुल नीट होगी, आई मेकअप प्रोमिनेंट हो रहा होगा, फीचर्स इनहेंस हो रहे होंगे, और लॉन्ग लास्टिंग ओब्वियसली मेकअप होता है। और ड्रेस के हवाले से मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा उस तरफ से पकड़ लें जरा सा। हाँ, मैं बिल्कुल पकड़ लेती हूँ, ताकि मैं इसके पैनल्स दिखा दूँ। बिल्कुल, ये देखें आप ये देखें कि इसके ऑलमोस्ट जो है 20 पैनल्स हैं, जिसकी वजह से ना घेर बहुत अच्छा आता है ओवरऑल पूरे ड्रेस का। और जैसे कि अगर कुछ ऐसे होते हैं, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो कुछ मेरे रेप्लिका वगैरह देख लेते हैं, तो वो तस्वीरें इसी तरह की होती हैं, लेकिन उसमें पैनल्स नहीं होते, 4-4 पैनल्स होते हैं, ऑब्वियसली फिर वो लोग आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा सैरिश, अगर आप थोड़ा सा ना घूम कर दिखा दो कि इसका लुक क्या आता है। हाँ, लूज फ्रेम में ज़रा ले लें। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। बस सैरिश इतना नहीं घूमिएगा कि आपको चक्कर आ जाएंगे। नहीं, वो ट्रेन है बहुत। ट्रेन है। अच्छा, ये इसमें आपका जो एक फिटिंग का स्टाइल है ना काशी, आई हैव टू से दिस, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि जब आप जाएंगे अपनी शादी वलीमे किसी भी इवेंट का जोड़ा लेने के लिए काशी के पास, इनके जो वहाँ पे जो जितनी भी सेल्स गर्ल्स होती हैं वो इतनी मदद करती हैं पहनाने में, ट्राई कराने में। आई हैड टू टेल यू, मुझे सबको बताना ज़रूरी था, प्रोफेशनली वो आपको बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अगर लग रहा है कि इन तीनों चीज़ों में से क्या हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वहीं पर आप ट्राई करके भी देख सकते हैं अंदाजे के लिए, क्योंकि हमारा पूरा ट्रायल सिस्टम और सारी चीज़ें सामने दिखने में लग रहा होता है, लेकिन खुद वेयर करके, और बहुत ज़्यादा आपने देखा कि वेरिएशंस हैं ड्रेसेस में, जैसे पैनल्स है। और मैं सेम एक चीज़ चाहूँगा, इकरा आप भी आ जाइएगा ज़रा, आप भी घूम कर ज़रा दिखाइएगा। अच्छा, इनके पैनल्स और ज़्यादा हैं सर, इस तरफ देखिए आप, जबरदस्त। अच्छा, ये उससे भी मुझे ज़्यादा है इसमें ऑलमोस्ट 40 पैनल्स हैं इसमें। वाओ, जबरदस्त। तो आप ये देखिए कि स्लोमो वगैरह वीडियोस वगैरह जो बनती है, तो वो उसमें ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा होता है पूरा ये लुक जो है इसका ना। वाओ, जबरदस्त, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच। और अच्छा, सो अगर काशी आपके पास कोई आता है और पैनल्स को कम करवाना चाहता है, इज दैट पॉसिबल? ऑर्डर पे भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप देखिए अगर आपको जितनी ग्रैंड लुक चाहिए, जितनी रिच लुक चाहिए, आप उस हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो आप। और मिनिमम जो है मेरे ख्याल में 16 तो मिनिमम पैनल्स होते हैं, इससे कम मुझे लगता है बुरे लग रहे होते हैं। और 20 पैनल बिल्कुल परफेक्ट होता है। बहुत आपको मज़ीद आपको वॉल्यूम चाहिए, शरारे में एक रिच लुक चाहिए आपको, ग्रैंड बिल्कुल, उस हिसाब से फिर ये इस तरह की जो पूरे फिश पैनल्स मैं इसको बोलता हूँ, तो वो आप करवा सकते हो। ऑसम। और अगर इस तरह की कोई चीज़ पहनी हो तो ब्राइड जो है ना वो घूमते घूमते आएगी आज का। अच्छा, आप ये देखिए, इससे ना बॉडी भी ना बिल्कुल ना, अगर कोई हेल्दी भी होती है ना तो वो भी स्लिम लग रही होती है। अब नीचे से फूल जाता है, फिर ऊपर से पूरी बॉडी जो है पूरी कॉन्टोर हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा का, सहरिश का। और अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 2 लुक्स काशी आपको यहाँ पर रेडी करके दिखाएंगे। एक जो है वो वलीमे का लुक है और एक बारात का लुक है। अच्छा, मुझे काशी ये बताइएगा कि जिस तरह से कलर्स आपने चूज़ किया कि मेहंदी में पिंक है, पर्पल है,
मायू में येलो, पर्पल, तो कौन कौन से कलर्स आप सजेस्ट करते हैं वलीमे के लिए? वलीमे के लिए अच्छा, मेरा जो एक मोस्ट जो रनिंग कलर है वो जो है मरून कलर है, रेड और मरून वो है। जो मरून कलर है वो बेसिकली वो फैब्रिक इम्पोर्टेड है, तो उसका कलर भी मैं दिखा देता हूँ। वो कलर ही बहुत खूबसूरत है, तो मेरे सैलून पे सबसे ज़्यादा तो ये कलर बहुत पसंद किया जाता है कि, और ब्राइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं उसको, क्योंकि कलर्स की वेरिएशंस ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो कलर है मुझे तो ऑब्वियसली पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे सैलून पे अगर वेडिंग की ब्राइड्स के अगर होते हैं तो 90% उसी कलर पे ही होते हैं। ओके जनाब, ये पूरा शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ना सिर्फ ये, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोमो कोड क्या है जिसके थ्रू 5 है फ्री हेयर कट्स हैं काशी के सैलून पे, और इसके साथ साथ जो है वो एक कोई ऐसी लकी खातून होंगी जिनको बिल्कुल फ्री मिलेगा ब्राइडल मेकअप। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोमो कोड आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन तक वैलिड है, TBS X काशीज, और आपने हमारे शो का देना है रेफरेंस। इसके साथ साथ कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं, कैसा लग रहा है आज का शो? मैं ठीक हूँ, पूरा वीक आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और आज तो आपने बस हद कर दी, काशिफ को बुला लिया, मजा आ गया। है ना, मजा आ गया, हमें भी मजा आ गया। मुझे ये बताएं, आप काशी से कोई फरमाइश करना चाहेंगी, कोई सवाल करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं फरमाइश करना चाहूंगी। काशिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बस वो मैं ठीक हूँ। कुछ सालों में, कुछ दिनों में, कुछ पलों में आपने देखते देखते माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी तरक्की की है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लेकिन और आपको आप हमारे बताऊं कि ये जर्नी तो बाकी बहुत शॉर्ट है, लेकिन मेरे लिए जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है मुझे तो 80 साल हो गए काम करते जी, दिन रात में, मतलब मैंने इतना हार्ड वर्क किया है और जाग जाग कर, तो ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन आप लोगों की, मैं सच बताऊँ, ये आप लोगों की अप्रिसिएशन है, आप लोगों की मोटिवेशन है, हौसला अफजाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बकअप किया है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ ये आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से ही हूँ। काशिफ, एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई। जी जी, कि आप हमारे गुलशन के भी एरिया में आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सलून खोला है आपने। जी जी, मुझे आपसे एक हेयर डाई चाहिए, अगर मैं बड़ी परेशान हूँ अपने बालों को लेके। अच्छा, कोई मसला नहीं, हो जाएगा हेयर डाई जी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा हेयर कलर आपका। मैं आऊँ आपके सलून में क्या? जी 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 जी, बिल्कुल आ जाएं। मैं मोस्टली तारिक रोड पर ही होता हूँ, आप वहाँ पर आ जाएं, पर्सनली खुद भी मिल लूंगा आपसे। तारिक रोड में? जी जी, इस वीकेंड में आ जाऊँ। थैंक यू। जी जी, आप आ जाएं, आपको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हेयर कलर मिलेगा बस। जज़ाकल्लाह। नाम बता दें पूरा, नाम बता दें पूरा। कायनात कुरैशी। कायनात कुरैशी, आवाज से पहचानना है, बिकॉज पता नहीं कितनी कायनात कुरैशी आ जाएंगी कि वो आपने कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात आपका, थैंक यू सो मच काशी। मुझे ऐसा लगता है कि हम काशी का एक दिन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है आपसे। लेकिन जो काशी कह रहे हैं ना, जो हमने तरक्की माशाल्लाह इनकी देखी है इतने टाइम में, वो उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि काशी का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि जब वो कोई काम करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ। और इनके सारे जितने भी मैंने ऑनेस्टली एम्प्लॉयज़ देखे हैं ना, वेरी प्रोफेशनल। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे वलीमे का लोग और बारात का लोग। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और अफोर्डेबल शादी वीक सबको मुबारक हो। आज हमारे साथ काशीज मौजूद हैं। मैंने आपको दिखाया था कि मेहंदी का लुक क्या है, मायू का लुक क्या है। अब टाइम है कि जो बारात का लुक है और जो वलीमे का लुक है वो काशी पूरा अभी रेडी करके आपको दिखाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑफर काशीज ने आप लोगों के लिए दी है वो ये है कि 2 दिन तक ये ऑफर वैलिड है। TBS X काशीज के प्रोमो कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 5 फ्री हेयर कट्स मिल सकते हैं, जो भी पहले आएगा उसको ऑफ कोर्स, एंड एक फ्री ब्राइडल मेकअप। लेकिन 11:30 बजे शो एंड होता है, तब तक बैठना है, ब्रेक में तैयार हो जाएं। 11:30 बजेंगे तो फिर भाग जाइएगा, उसके बाद जो है ना वो अटैक कर दीजिएगा सैलून पे। तो जी काशी, अब जो है वो क्या हो रहा है? अच्छा, अब जो है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ओवरस्टी जो भी ऑडियंस है वो बड़ा इंतज़ार कर रही होती है कि मैं अपने मेकअप सीक्रेट्स वगैरह रिवील करूं। तो अभी जो मैं मेकअप करने जा रहा हूं वो वेडिंग का मेकअप है,
और जो है अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ड्रेस और ज्वेलरी पहन के आप देखें वैसी बड़ी एक अच्छी सी लुक आ जाती है, क्योंकि बाकी जिस हिसाब से मैंने पूरे ड्रेस को, पूरे लुक को डिज़ाइन किया हुआ होता है, आप देखें मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्ट सा भी अगर आप मेकअप कर लो तो चेहरा वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन मज़ीद इसको ग्लैमरस करने के लिए, मज़ीद इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि ब्राइड के लिए ये ओकेजन जो है ऑब्वियसली इसका बहुत ही स्पेशल होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई जो है इस दिन को बहुत ज़्यादा जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ब्राइड जितना अच्छा इस दिन तैयार हो सकती है, नॉर्मली इस टाइप का तो मेकअप ओबियसली हो ही नहीं सकता। तो ब्राइड जो है वो डिफरेंट लगनी चाहिए नॉर्मली अगर देखा जाए कि पार्टी मेकअप वगैरह से, तो क्योंकि सारा फोकस जो है लोगों का ब्राइड के ऊपर ज़्यादा होता है। अच्छा, स्टार्ट में कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं आईब्रोज वगैरह कर चुका हूँ उनकी, और जो है अच्छा बेस भी हो गई है ना? नहीं, बेस नहीं है, बेस करूँगा मैं आई मेकअप के बाद। और अभी जो है मेरा ये ग्रेस एंड ग्लैमरा ये शेड लगा रहा हूँ, और बड़ी अच्छी इसकी कवरेज है, आप ये देखें बहुत ईजी, हल्का सा मैंने इसको वेट किया है। ठीक है। और ये पूरा मैं हाईलाइट पॉइंट पे इसको लगा रहा हूँ। ओके जी, आप लगाइए आराम से। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। नसीम है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी? हाँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्रोग्राम देखने में जाता है। थैंक यू। आपका हाँ प्रोग्राम में देखती हूँ जी। क्या कहना चाहेंगी? काशी हमारे साथ मौजूद है। नहीं, काशी को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी दफा बोलूं, नजर नहीं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी तुम्हारे को देखती हूँ या तुम्हारे पार्लर से आती हूँ तो मैं इतना खुश होती हूँ कि माशाल्लाह तुमने बहुत तरक्की की और अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआएं हैं। जैसा बेटा हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह मदद करता है मेरी, ये बात याद रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस मुझे ये है कि कम पैसे में भी कुछ ड्रेस हम यूज के जैसे पार्टी ड्रेस और ये वो खूबसूरत से बनाए, ये मेरी ख्वाहिश है। क्या क्या है आपकी ख्वाहिश? क्या है? दोबारा बोले, ख्वाहिश क्या है? नहीं, यानी मेरा ये दिल चाहता है कि पार्टी ड्रेस कम पैसों में बने, या शादी में जाना है आम यूज में। कम पैसों में बनते हैं, कम पैसों में ऑलरेडी है, बिल्कुल है, इनके पास सब रेंज मौजूद है। आप एक बार जब जाएंगे ना। मैं तो जाती रहती हूँ, और मेरी भानिया इनसे जब काम करवाती थी, जब इतना बड़ा काशी का नहीं था वो, तो जब से जानते हैं हम काशी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां ने बिल्कुल सही बोल रही है ना, और अल्लाह ताला हमेशा साथ इनका देता है जो नेक दिल होते हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम कुछ सेकंड। अच्छा, सेम जो है ग्रेस एंड ग्लैमरा का ये शेड है गोल्ड, और इसको भी आप देख सकते हैं कि मैं हल्का सा इसको वेट करके लगा रहा हूँ, और वन गो में ये इजीली लग जाता है, और बड़ी अच्छी सी इसकी फिनिश है। और आप देखें पाउडरी सा है नहीं, और कहीं पर भी फॉल आउट वगैरह नहीं हुआ। इसका मुझे वेलवेटी सा लुक लग रहा है, वो शाइनी वेलवेटी बिल्कुल सा, मजे का हल्का सा शिमर है। और आईज को इनर कॉर्नर से एनहांस करने के लिए मैं आई ग्लोइंग शिमर है नंबर 03 ये लगा रहा हूँ। सामने देखो। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स ना आपको काशीज़ पे मिल भी जाएंगे इनके मेकअप में, तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम शेड। इसके बाद जो है ये मेरी मैट एंड मैजिक पैलेट है, और इसमें ये तमाम जो कलर्स हैं बड़े अच्छे पिगमेंटेड हैं, क्योंकि मैंने मेन कलर्स जो हैं वो शिमर के लगा दिए हैं। अब मज़ीद जो है इसको डेप्थ देने के लिए ट्रांजिशन ये कलर्स तो मैं सारा जो है इन मैट कलर से करूँगा। सबसे पहले आउटर वी एरिया पे मैं ये ट्रांजिशन कलर लगा रहा हूँ, ब्राउन, और नाम है इसका एंजेलिक। ठीक है। और इसको एज अ ट्रांजिशन कलर में लगा रहा हूँ, और बहुत इजी है इसको करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसको करके मैंने ब्लेंड कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन है, इस शेड को आउटर वी एरिया पे लगा रहा हूँ। अच्छा, काशी की आईज अलग से दिख जाती हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपने जो है ना लिटरली कोई ऐसा कोई स्टिकर लगाया हुआ, रियली नहीं लगती, इतनी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, बहुत इजी प्रोडक्ट के बाद तो मेरे बहुत सारे क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है वो खुद बोल रहे होते हैं कि मेकअप करना ही बहुत इजी है। और आप बिलीव करें कि सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, इंस्टा वगैरह पर, तो एक बहुत ह्यूज प्रोफाइल होता है, और जो है जितनी भी पिक्चर्स या वीडियोस अगर हम देख रहे होते हैं न्यूज़ फीड वगैरह पे जो पॉप हो रही होती हैं, लेकिन कुछ जो दूसरे ब्यूटिशियंस होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं, आप बिलीव करेंगे मुझे पता चल जाता है ये मेरा शेड है, इतने सारे उसमें। बिल्कुल, वाओ वाओ,
जैसे कि मैंने कहा सिग्नेचर स्टाइल, और किसी भी मुझे लगता है काम की जो कामयाबी है वो ये है कि आप किसी और को कॉपी ना करें, बल्कि आप इतने कामयाब हो जाएं कि लोग आपको कॉपी करें, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जनाब, यहाँ पे आईज हो रही हैं कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आई शेडो बेस लगा रहा हूँ और इसको हल्का सा, क्योंकि अभी मुझे जो है सिग्नेचर आई मेकअप कर रहा हूँ मैं, तो इसमें हल्का सा मैं शिमर लगाऊंगा। तो लोगों का अक्सर ये होता है कि शिमर जो है वो फॉल आउट हो जाता है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। और इसके ऊपर मैं ये आई ग्लोइंग शिमर ये लगा रहा हूँ। अच्छा, शिमर को आपने थोड़ा सा वेट करना है या नहीं करना? नहीं करना। आई शेडो बेस लगाया मैंने, और अब ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो ये जिस जगह पर आई शेडो बेस लगा हुआ है वहीं पर इसकी प्लेसमेंट हुई हुई, और वहीं पर मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो कितने सैलून्स इसको इस तरह से करते हैं, कितने नहीं करते, कि आई मेकअप के बाद जब बेस होती है ना तो वो बहुत आसानी हो जाती है कि कहीं लगता नहीं है बेस। बिल्कुल, और आई मेकअप जो है वो बिल्कुल नीट रहता है, नीट रहता है, और बेस खराब नहीं होती। समटाइम ऐसा होता है कि हम जो है, अब ये कुछ एक्सपर्ट है तो वो कर सकते हैं, मैं उस तरह से भी मेकअप कर सकता हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करते हैं मेकअप, लेकिन इससे बेसिकली एडवांटेज ये है कि आपकी बेस बड़ी साफ़ सुथरी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपका शो आज तो जबरदस्त। आपने काशी भाई को बुला के खुश कर दिया है ना? काशी भाई से कुछ कहना चाहेंगी, सवाल कुछ बात कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा आपको और ज्यादा इज्जत दे, तरक्की दे। आप बहुत शुक्रिया भाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप खानेवाल में भी एक ब्रांच अपनी ओपन करें प्लीज। हम जैसे लोग जो इतना ज्यादा दूर नहीं आ सकते। अच्छा, आपको पता है कि मैं पता है इतना बिजी होता हूँ कराची में, और तकरीबन 10 सालों से मैं नॉन स्टॉप जो है मेरी टीम और सोशल मीडिया पे मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। पंजाब के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई स्वेयर के होम ग्राउंड तो मेरा कराची है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बनाने वाले सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला पूरा पंजाब है। सारे ओबियसली लाहौर, फैसलाबाद और जितने भी दूर के आपको पता है गाँव में, इवन के मास्टर क्लासेस वगैरह के लिए भी जाता हूँ, तो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं, और आप बिलीव करें कि वो ऐसा वार्म वेलकम करते हैं। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लिए बड़ी जो है ना वो बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है जब मैं वहाँ पर जाता हूँ कि क्लास के लिए। इवन क्या, अगर लाहौर में क्लास करूँगा तो इतनी दूर दूर से कहाँ 4-4 घंटे से मतलब वो वहाँ ट्रैवल करके लोग आए हुए होते हैं, और सुबह सुबह 8 बजे आकर बैठ जाते हैं, पहले से निकले हुए होते हैं। तो ये इनकी मोहब्बत ही है जिसकी वजह से मैं आप देखिए नई नई क्रिएटिविटी कर रहा होता हूँ। तो आप तमाम लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों की मोटिवेशन का और अप्रिसिएशन का, और मैं ये सारी चीज़ें इसी वजह से कर रहा होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि लोग पसंद कर रहे होते हैं, लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, और कॉपी भी मोस्टली वही लोग कर रहे थे जो जिनके लिए शायद मैं इंस्पिरेशन हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब तक अभी फिलहाल काशी के जो आउटलेट है वो कराची में ही है, तो आप जरा प्लान कीजिए। नहीं, लाहौर में है। लाहौर में है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन पूरे पंजाब की, तो स्पेशली इसलिए फिर मैंने लाहौर बनाया है। और माशाल्लाह बहुत ग्रैंड बना हुआ है, स्टूडियो भी है, पूरा कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, सैलून भी है, एक्सटेंशन, सारी तमाम चीज़ें हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि स्पेशली मैं, क्योंकि यहाँ बहुत बिजी था, यहाँ मैं बहुत सेटल था कराची में, और टाइम मेरे पास वैसे बिल्कुल नहीं होता, तो मेरे लिए लाहौर भी करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर वैसे मैंने अपनी पूरी यहाँ पर टीम सेट करी, स्पेशली उनको वहाँ पर भेजा मैंने। मेरी बड़ी एक्सपर्ट टीम वहाँ पर गई हुई है जो देख रही होती है, और बहुत पसंद करते हैं लाहौर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो लाहौर तो जा सकती हैं, लाहौर तो बिल्कुल जाना आपके लिए आसान है। और कुछ पता नहीं हो सकता कि साहिवाल में, क्योंकि लाहौर का भी पता नहीं था, अचानक मैंने कर लिया, तो कुछ और दूसरे सिटीज़ का भी कंफर्म नहीं कि अचानक से कोई ऐसा सीन हो जाए कि मैं कर लूँ। बस आप दुआ करें अचानक से कोई ऐसा सीन हो जाए। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं साथ साथ हेल्प करना चाहती हूँ काशीज़ की जितनी भी यहाँ पे हमारी एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, हेल्पर्स मौजूद हैं, तूबा हैं, कोमल हैं, नौरीन हैं, आरजू हैं। ये जब मैं इनके आउटलेट गई भी थी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद की थी, वेरी एक्सपर्ट। अगर आप जाते हैं काशीज़ के आउटलेट, आप समझ सकते होंगे कि जब भी आप कोई शरारा गरारा एनीथिंग यू ट्राई, दे हेल्प यू सो मच कि लिटरली आपको ना कुछ करना नहीं पड़ता। मैं तो खड़ी हुई थी ऐसे, कुछ भी नहीं करना पड़ा था मुझे, खुद बखुद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हो गया है। वेल, फ़ायज़ा मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नो मैम, फायजा, आई एम शुमाइला। शुमाइला जी, शुमाइला कैसी हैं?
जी, आज आपका शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगा लग रहा है, बड़ा रंगीन सा लग रहा है शो, है ना? जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से माशाल्लाह। मैं काशी साहब से बात करना चाहूंगी, प्लीज अगर हो सके तो इनसे बात करवाइए थोड़ी सी। वो एक्चुअली मैं करना चाह रही थी। जी बिल्कुल। मेकअप वो सुन रहे हैं आप, कहिए कहिए। जी जी, तो एक्चुअली में ना मेरी ना 4 इयर्स पहले शादी हुई थी, तो मैंने ना सर को कॉल की थी कि मेकअप के लिए ना, तो तब अब इन्होंने लॉन्च किया लाहौर में, तो तब मेरी शादी थी, तो मैं चाहती थी मैं इनसे मेकअप करवाऊं। तो फिर मैंने इनको कॉल की, उनका सॉरी हमारा लाहौर में नहीं है, तो इसलिए करके वो मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट से जैसे भी करवाया वो किया। मेरे दिल में अभी तक है काश मैं इनसे मेकअप करवाता। ओह नो! आप पता क्या करें, आप 5 साल आप अपना ड्रेस लेकर आ जाएं, आप दोबारा, कोई मसला नहीं है। अब तो मेरी शादी पुरानी हो गई। सुन तो नहीं, ऐसा नहीं है, पुरानी हो गई शादी, आपको पता है 15 साल पुरानी शादी, ब्राइड और ग्रूम ओब्वियसली इतने वो सेलिब्रेट करने के लिए दोबारा आकर वेडिंग का अपना पूरा फोटोशूट सारी चीजें करवाई, बच्चे हो गए इवेंट के, तो शौक है तो आपके पास, आपकी शादी को तो 4 साल हुए। एक मोमेंट होता है कि ना आपकी वेडिंग हो, आपको सब देखें, अब मैं सबको कैसे बुलाऊंगी? आप बोले एनिवर्सरी है भाई। सोशल मीडिया इतना आपको पता है कॉमन है, एटलीस्ट उस पर देखेंगे, अपना फोटोशूट करवा लें, और लोग करवाते हैं। हो सकता है जब से मैंने कपड़े ज्वेलरी किए हैं तो लोगों को वैसे बहुत पसंद आ रहा है। मैं अपना वलीमा दोबारा से करवाऊं और इनसे मेकअप करवाऊं, खास तौर पे कि ये मेरा ड्रीम ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप अपने ड्रीम की, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने ड्रीम की इस वक्त वाहिद हो दुश्मन, काशिश ने कह दिया आप आ सकती हैं, दोबारा करा सकती हैं, एंड यू नो फोटो शूट के लिए करा सकती हैं, और 4 साल की एनिवर्सरी मना सकती हैं। मुझे लगता है शादी जब हम कर रहे होते हैं उससे कुछ पता नहीं होता। देखिए मेरे हस्बैंड बकायदा कहते कि उन्होंने कहा था, बकायदा कॉल की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आ जाएं, तो ये मेरी तरफ से एक तरह के मेरी बिल्कुल सही कह रही हैं, और बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत कॉल्स आती हैं। हुई नहीं मुझे अभी तक दिल में वैसे का वैसे, मैं कहती हाय काश होता। अब है, आ सकती हैं। हाँ जी, आप पे डिपेंड करता है। मैं तो लाहौर में हूँ वैसे ना, मैं तो अब वो मैं भी सुन रही थी, इन्होंने कहा कि ना इन्होंने लाहौर में एक सैलून बनाया, काश तब होता तो कितना अच्छा होता वैसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपके काश का जवाब जो है ना वो भी लिटरली काश का जवाब काशिश ने दे दिया। वाह क्या मैंने एक राइम बनाई है। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि वाकई मुझे बहुत ज़्यादा पंजाब से कॉल्स आती थी मेरी टीम को, इवन कि मेरी टीम बोलना शुरू हो गई थी कि हमें कर लेना चाहिए वहाँ पर सैलून ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ब्राइड्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती थी कि बाय एयर टिकट और ये वो, जो मैं बोलूँ जिस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कर देंगे। लेकिन मसला होता है कि यहाँ पर भी 6-6 महीने पहले से बुकिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से कमिटमेंट होते हैं, तो मैं जा नहीं सकता था, बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए। सही। अच्छा हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, यहाँ पे लैशेस लग रही हैं, जब ये लैशेस वाला लुक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये भी समझेंगे काशिश से 90% चीज़ें तो आपने बड़े गौर से देखी हैं। उसके बाद हम वलीमे का लुक भी करेंगे, जो हमारी मॉडल्स हैं उनका मैं नाम बता देती हूँ, जो हमारी बारात की मॉडल हैं ये हैं रामीन, और जो वलीमे की मॉडल है उनका नाम है हुरैन। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे लुक्स और करके दिखाएंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये खूबसूरत शो आपसे मिस हो जाता है कोई भी पार्ट, तो आप देख सकते हैं 6:30 बजे मंडे से फ्राइडे तक हमारा शो रिपीट होता है शाम में 6:30 बजे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ काशीज ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं, इनका अगर आप वो फ्री वाली चीज़ें अवेल करनी चाहते हैं, तो अगर आप इस वक्त ये शो देख रहे हैं, यू आर लकी, कराची में है या लाहौर में है, तो आप अवेल कर सकते हैं 5 फ्री हेयर कट्स, और प्रोमो कोड में बता देती हूँ आपको, TBS X काशीज। 2 दिन तक ये ऑफर वैलिड है, मगर मुझे पता है कि थोड़ी ही देर में जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग ऐसे भागेंगे। और इसके अलावा एक फ्री ब्राइडल मेकअप जैसे ही हमारा शो एंड होगा, कि शर्त ये है कि शो एंड होने के बाद आपने भागना, अगर शो से पहले कोई गया तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एनीवे चलते हैं हम काशीज की तरफ। अब यहाँ पे काशीज जो है वो वलीमे का लुक बना रहे हैं। जी काशीज। अच्छा, सेम एज इट इज़ उसी तरह से सबसे पहले मैंने परफेक्ट आईब्रो मेकर से आईब्रोज़ को जो है शेप दिया है, और उसके बाद जो है शेड जो है मैंने स्नो वाइट से हाईलाइट किया है, और उसके बाद जो ये ग्लिट्स एंड ग्लैमर का वेनिस शेड है इसको लगा रहा हूँ मैं आईबॉल एरिया पे। आप देख सकते हैं पीच कलर है, तो इसी तरह का कुछ मैं जो है कंट्रास्ट रखूँगा आईबॉल एरिया पे।
सही। और इसको सेम एज इट इज़ इसी तरह से सिर्फ हल्का सा वेट करके मैं अपनी फिंगर से इसको लगा रहा हूँ और साथ साथ में इसको आप देख लें बड़ी ईजिली इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। कहीं से कोई शेड का फॉल आउट नहीं हो रहा है और वन गो में शेड बहुत ईजिली लग रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाय द वे कि अगर वो शेड गिर रहा हो, क्वालिटी ऐसी हो किसी प्रोडक्ट की, तो ऑफ कोर्स फिर आपको मेकअप करने में भी मज़ा नहीं आता, करवाने में। शिमर्स जो होते हैं जब हम लगाते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं बेस के ऊपर। अगर हमने बेस पहले से लगाया हुआ है फिर उसके बाद अगर शिमर फॉल आउट होकर आपके अंडर आइज पर अगर गिर जाता है तो वो पूरे मेकअप को स्पॉइल कर देता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये पूरा आप करने के बाद जो है वाइप्स करें, जैसे मैंने ये किया, फर्स्ट करने का आई मेकअप हुआ है तो आप नीट कर लें और उसके बाद फाउंडेशन लगा लें आप। ठीक है। अच्छा, सूफिया हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सूफिया, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा इस वीक का बहुत अच्छा है, स्पेशली मैं देख रही हूँ एंड बहुत अच्छे डिज़ाइन है, बहुत डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे आपने दिखाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कम पैसों में हर रेंज में दिखाने के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प गई है। और मुझे काशी से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो मुझे दिखता है कि आप इतने हम्बल हैं तो अल्लाह उन्हीं को नवाजता है जो अल्लाह के आगे झुकता है। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि मुझ जैसे लेमैन के लिए प्लीज़ पुट अप मेकअप ट्यूटोरियल के बेसिक मेकअप कैसे करते हैं, मुझे तो आज तक नहीं आया। अच्छा, ऑलरेडी पता है क्या, मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह पर और मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर जो है आपको ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जैसे मैं ये मेकअप बता रहा हूँ तो ये बहुत ही इजी मेकअप है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे देख। जैसे आप देखिए मैंने शेड लगाया है तो ये आप भी बहुत इजीली लगा सकती है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हल्का सा शेड को वेट करना है और आपने हाईलाइट कर लेना है। आपने फिंगर पे शेड लेना है, आई बॉल पे आपने लगा लेना है। आप मेरा जाइंट ब्रश मस्कारा है, आप वो सिर्फ यूज़ करें। अगर आपको मजीद अट्रैक्टिव सी लुक चाहिए तो आप लेंसेज लगा लें, तो आपको खुद लगेगा कि आप अपने फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और इस प्रोडक्ट से मेकअप करना बहुत ईजी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सूफिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान से बाहर भी जब लोग देखते हैं काशी तो फिर हमारे फिर वो और पाकिस्तान की याद आनी शुरू हो जाती है कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन। जी जनाब, यहाँ पे आईज हो रही हैं कंप्लीट। अच्छा, आउटर कॉर्नर पे फिर ये मैट एंड मैजिक पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए आउटर वी एरिया पर ब्लैक शेड लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, यही देखें जो आप बेसिक्स कह रही थी ना, इतने डिटेल से काशिश अभी करके दिखा रहे हैं। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, आपके सिखाने का तरीका ऐसा है कि कोई भी अगर इसको अडेप्ट करे तो वो अपनी आइज पे, ऑफ कोर्स आपको बार बार ट्राई करना होगा बिकॉज एक हाथ की एक्सपर्टीज भी एक चीज़ है, सालों से काम हो रहा है, एक एक्सपर्ट है, मगर बार बार चेहरे पे ट्राई। अच्छा, मैं जो है अगर ट्यूटोरियल टाइप की इस तरह की चीज़ कर रहा होता हूँ तो बहुत ना सिंपल और इजी तरीके से कर रहा होता हूँ ताकि कोई भी इसको देखे और वो इजीली पिक कर ले। और आप बिलीव करें कि ऐसे बहुत सारे इवन के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने मेकअप वैसे मुझसे सीखा भी नहीं, सिर्फ मेरी वीडियोस देख कर, और इतना अच्छा और इतना बेहतरीन मेकअप कर रहे होते हैं। और आप बिलीव करें कि मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, इवन कि इंडिया में 3-4 मेकअप आर्टिस्ट हैं, अमित कुमार वगैरह। आप बिलीव करें कि वो मुझे बड़े फेसबुक पर मैसेज वगैरह बहुत पुराने कि मैं बड़ा उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा रिगार्ड करता था वो। तो उसके बाद आप बिलीव करें उसका काम देख के उसकी सारी चीज़ें, स्टाइलिंग और मेकअप सारी चीज़ें उसने करी। फिर मुझे ऐसा लगा उसका काम बहुत अच्छा हो चुका है। मतलब क्या बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं उसके लिए इंस्पिरेशन था, उसने और वाकई मेहनत भी की, सारी चीज़ें की। उस तरह से एक नहीं, एक जैस्मिन सैलून है चांदनी चौक पे दिल्ली में, तो ऐसे काफ़ी सारे सैलून हैं जो देख रहे होते हैं। इवन के बांग्लादेश के जो है ब्यूटिशियंस हैं वो बहुत पसंद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनवाइट कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि मेरा प्लान है कि मैं चला जाऊँ मैं मास्टर क्लास के लिए। इतने उनके मैसेजेस होते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अब प्लान कर रहा हूँ मैं उन लोगों के साथ। क्या बात है। फिर कलकत्ता वगैरह में जो जितने भी है ना वहाँ के इंडिया के, तो वो इजीली ओबियसली आ सकते हैं वहाँ पर। फिर मेरा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान होगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। एंड यही हम कहते हैं ना कि जो हमारा सेम कल्चर है, पाकिस्तान इंडिया सेम, एक दूसरे से इंस्पायर हम इस तरह होते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस्मा है लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक बिस्मा, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं काशिफ भाई से बात करना चाहूंगी। कीजिए। हेलो। जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहली मरतबा आपसे बात कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है।
अच्छा क्यूट, बहुत खुशी हो रही है। कोई सवाल, कोई बात? मैंने आपसे पूछना है, अगर हमने आपसे मेकअप सीखना हो, लाहौर में आपकी ब्रांच किधर है? लाहौर में MM आलम रोड पर है, आप लाजमी वहाँ पर जाएं। वहाँ पर मेरी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, आरफा वगैरह। आप जैसा मैं करता हूँ मेकअप, उसे उसी तरह का मेकअप करती हूँ और आपको बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। और हमने कपड़े लेने और अपनी कजन की शादी पे तैयार होना है। अच्छा, तो कोई मसला नहीं, आप वहाँ पर लाहौर ब्रांच में आप जाएं, वहाँ पर जो भी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, आप सिर्फ एक दफ़ा उनसे बात कर लें, उनसे बात करके ही आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगी। बिल्कुल। पिक्चर्स आपके पास कोई रेफरेंस की हो ना तो वो दिखा दीजिएगा उनको, जो काशीज़ के मेकअप की रेफरेंस पिक्चर हो कि ये ऐसा वाला चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके काशिफ भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्या बात है, इतना सारा प्यार जो है ना वो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आप बिलीव करें कि जब आप कभी मेरी कोई वीडियोस वगैरह देखें पंजाब साइड की, जो मैं मास्टर क्लासेस वगैरह कर रहा हूँ, इवन कभी मैंने रिसेंटली भी एक हफ्ते पहले ही अपनी क्लास करी है मैंने, तो ऑलमोस्ट जो है पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पेशावर से, कोयटा से और पंजाब से इतने सारे लोग, और लाड़काना से, सक्खर से, कहाँ से इतने लोग। और मतलब उनको इतना उनको क्रेज़ होता है, और मतलब फिर मैं उनको सिखाता भी फिर बहुत डिटेल में हूँ। वो मैं देख सकती हूँ, आप अभी भी कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, एक एक स्टेप आप बता रही हैं। ये इतना लिटरली फॉर अ ले मैन जिसको बिल्कुल कुछ समझ ना आए, उसको भी देखकर समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। और अब यहाँ पे लाइनर लग रहा है। एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि अगर आप अवेल करना चाहते हैं काशीज़ की ये ऑफ़र जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए है, तो प्रोमो कोड आप इस्तेमाल करेंगे TBSX काशीज़, और 2 दिन तक ये वैलिड है। आप फ्री 5 हेयर कट्स अवेल कर सकते हैं और 1 ब्राइडल मेकअप, लेकिन वो होता है ना पहले आइए पहले पाइए। तो वेल जनाब, शोज़ एंड होते ही जो सबसे पहले भागेगा उसको ये ऑफ़र जो है वो मिलेगी। सना है फैसलाबाद से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। सना कैसी हैं? काशीज़ से क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मजा आ रहा है आज के शो में? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा काशी भाई कर रहे हैं, है ना? कोई सवाल, कोई फरमाइश? जी, काशी भाई से बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई वो मैंने पूछना था, मेरे ना इधर नोज से और लिप्स से ना ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है और बेस ना ब्लैक हो जाती है। अच्छा, तो ना जल्दी मतलब उतर जाती है, कहीं दूर भी जाना हो। आपको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात बता देता हूँ। आप सिर्फ उसी तरह से बेस बनाइएगा। इवेंट ऑन फाउंडेशन है, आप फोन रखिए, हम आपको अभी बता रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी काशीन के अच्छा, उनको कुछ नहीं करना, ये मेरी इवेंट ऑन फाउंडेशन है, तो अपने स्किन के हिसाब से लेना कि उनकी ऑयली स्किन है। सिर्फ उनको ये पोर प्राइमर लगाना है और उसके ऊपर जो है इवेंट ऑन फाउंडेशन, सिर्फ ये इनको यूज़ करनी है। आप जितनी भी आपने दुनिया जहान की आपने बेस लगाई होगी ना, सिर्फ आप पोर प्राइमर लगाने के बाद इसको लगाकर आप इसको सिर्फ अपने सेटिंग पाउडर से, लूज पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर से सिर्फ सेट करना है और कुछ भी नहीं करना। आपको कोई कंसीलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एक्नी के मार्क्स वगैरह ऐसी कोई सी भी चीज़ है, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, क्रैक नहीं आएंगे। जैसे मोस्टली लोगों को ऑयली स्किन जिसकी होती है उसको ये बड़ी शिकायत होती है कि बेस ख़राब हो जाती है, स्लिपी हो जाती है, स्टे नहीं कर रही होती है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और आपको कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी स्किन के लिए कि आपको पता हो। सिर्फ आपने सिर्फ ये फाउंडेशन यूज़ करनी है। और फाउंडेशन के लिए जो उन्होंने बताया ना कि आपने जो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लगाना है, आई थिंक उससे बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने आपको टिप दी है। आप देखेंगे रिजल्ट और ज़रूर फिर बाद में हमें बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको रिजल्ट। और अब आइज़ जो हैं यहाँ पे हमारी मस्कारे से हो रही हैं कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद मैं ये लैशेस लगा रहा हूँ, जैस्मिन लैशेस, और बहुत इजी और बड़ी अच्छी लिफ्टेड सी लैशेस आप देख रही हैं और मैट है, बिल्कुल मिंक हेयर्स हैं और इसका कर्ल बहुत अच्छा है, तो आईज जो है वो ड्रोपी नहीं लगती। ठीक है, ये आपने सिर्फ सेंटर पे इसको लगाना है इस तरह से, सही, और ये बिल्कुल फिक्स होगी। सामने देखना कैमरा में, अब देखें बहुत इजी है इसको पीछे का। नाइस, आपने लगाई। साथ साथ हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं आज तो भाई कॉलर्स जो है ना वो मुझे सर लगता है सबको नंबर एंगेज मिल रहा होगा। कौन है हमारे साथ लाहौर से?
ओ ओ ओ सो सॉरी अलिशबा थी। अलिशबा आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। यहाँ पे काशीज़ जो है वो लैशेस लगा रही हैं और ये वलीमे का लुक हमारे यहाँ रेडी हो रहा है। अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा शो रिपीट होता है 6:30 मंडे से लेकर फ्राइडे तक, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जहाँ जो मायूं का लुक है वो यहाँ पे रेडी है, हमारा जो मेहंदी का लुक है वो यहाँ पे रेडी है। पूरा हम आपको बारात का लुक भी कंप्लीट करके दिखाएंगे। काशीज़ ने आइस कर दी थी एंड अब वलीमे का लुक हो रहा है जी। और यहाँ पर अब आइस हमारी काशीज़ हो चुकी है, आइस हो चुकी है। और आइस को मज़ीद जो है इन्हांस करने के लिए ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त जेल लाइनर है और सामने देखना थोड़ा सा पर, और ये वाटर लाइन पर मैं लगा रहा हूँ। नाइस नाइस, खुली खुली इससे आंखें लगती हैं, बिल्कुल खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट जितने भी मेकअप के ये प्रोडक्ट्स हैं ये आपको काशीज़ से मिल जाएंगे। और जो भी अभी तक काशीज़ ने यूज़ किया है ना, उन्होंने शेड भी आपको लिटरली आई शेडो का बताया है, तो वो आप ले सकते हैं आपके जो ड्रेस का कलर है उसके अकॉर्डिंगली। और शाजिया जो हैं वो भी मौजूद हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी शाजिया? काशीज़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले आयशा, बहुत जबरदस्त शो हो रहा है, बहुत जबरदस्त वीकेंड मना रही हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्पेशली आज तो काशिफ आए हुए हैं, द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं कहूँगी उनको बहुत जबरदस्त मतलब काम कर रहे हैं आप। आपकी ड्रेसेस, आपके ड्रेसेस, आपके हेयर स्टाइलिंग, आपका मेकअप, आपकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो सब हम यूज करना चाहते हैं और बहुत खुशी से यूज करते हैं। आपकी बहन सिस्टर से अनम से मेरी दोनों देवरानी है और नंदा जो है ब्राइडल मेकअप हुआ हुआ है। मतलब यू गाइस आर ऑसम। आपकी पूरी टीम जो है ना बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आज भी आपने इतना अच्छा ऑफ दिया है। इसी खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ काशिफ, आप आज जो ना मेकअप प्रोडक्ट से आपकी इतनी अच्छी है ना, मतलब मैं खुद सीख रही हूँ ना, आपके स्टाइलिंग में सीख रही हूँ, आपके सब सीख रही हूँ, तो मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि मेकअप प्रोडक्ट से ऑफ होना चाहिए इन द एंड ऑफ द दिसंबर और इन द एंड ऑफ द ईयर। तो आपका जो आई पैलेट है ना, ऑसम जबरदस्त है ना, वो मुझे जो है ना ऑफ पे चाहिए काशिफ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी चीज़ें वैसे बड़ी ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, लेकिन ओबियसली आपने इतना रिगार्ड किया सब चीज़ों का, तो आपके लिए मैं जरूर 30% आपके लिए करवा दूंगा मैं ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू काशिफ, थैंक यू, थैंक यू ऑसम, रियली थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था कि इतना बड़ा इनका दिल है, तभी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सक्सेस इनको मिली है। अभी हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है, यहाँ पे काशिफ कंप्लीट करेंगे लुक को और फिर उसके बाद वो जरा डिस्क्राइब करेंगे क्या अगर कुछ ब्रेक ने किया है, आप देख भी सकते हैं। जल्दी से इस छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं आपसे मुलाकात। चुके हैं वापस। हम आप देख रहे थे ब्रेकफास्ट शो। द ग्रेट काशीज़ इज विद अस। आप देख सकते हैं मायूं का लुक, मेहंदी का लुक काशीज़ ने आपको बना के दिखाया, सब करके दिखाया। जो बारात का लुक है हमारी मॉडल एब्सोल्युटली रेडी है, वलीमे का लुक भी दिखाया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी काशीज़ से कि अगर हमारी जो बारात की मॉडल है वो जरा यहाँ पर आए। अच्छा, मैं थोड़ा बस मेकअप बता देता हूँ, फिर मैं सामने जो है इसको पूरा ड्रेस के साथ जो पूरी डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। अच्छा, आप ये देखें कि तकरीबन 15 से 20 मिनट हार्डली लगे हैं ये पूरा मेकअप करने के लिए। मेकअप करना आप देखें पूरा बेस वैसा कुछ भी कर लें, कुछ खराब नहीं होगा। वाटरप्रूफ मेकअप है। फाउंडेशन इसमें जो है मैंने अपना ये इवन टोन फाउंडेशन लगाया। ऑयली स्किन है तो पहले एक पोर प्राइमर लगाया, ठीक है, और उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। बाकी मेरा अपना जो कॉन्टोर, ब्लश ऑन, वो तमाम चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि बड़ी एक खूबसूरत सी एक ग्लैमरस सी लुक है। साथ साथ आप देखें बिल्कुल ट्रेडिशनल टच भी है। मेकअप वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेकअप बिल्कुल सेटल रहेगा। शूट्स करवा लें, कुछ भी चीज़ आप कर लें। और मेकअप प्रोडक्ट की वजह से मैं समझता हूँ बहुत इजी। अदरवाइज़ हम बेस लगा रहे हैं तो बेस को ये बार बार ठीक कर रहे हैं, कोई लाइंस आ रही हैं दोबारा से करेक्शन कर रहे हैं, वो लेयर्स बन जाती थी।
बेस जो है फिर वो क्रैक हो जाती थी। तो ये सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम था ये ब्राइट का था। अच्छा ये भी है काशिश कि जैसे आपका जो भी लोग देख रहा है अगर वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहता है घर पे, तो वो फिर प्रोडक्ट जैसे आप कह रहे हैं ना, कोई और प्रोडक्ट लेता तो प्रॉब्लम होती है। अब आपको उनको पता है क्या लेना है। आप बिलीव करें कि वो यूज करेंगे कि टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। तो कोई भी मैं समझता हूँ कि अगर वो इसको करेगा सेम चीजों से तो इसी टाइप का रिजल्ट होगा। मेकअप बड़ा सिंपल सा है। ओवरऑल अगर आप ये लुक देखें कि कपड़ों की या ज्वेलरी की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल सा है और कोई मुश्किल ही नहीं है। कोई भी जो इसको मेकअप करना सही तरह से आता भी नहीं है, एक दो मेरे साथ ट्यूटोरियल वगैरह देखे तो उसको गाइडलाइन काफी मिल जाती है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा वॉक करके आप वॉक करके आ जाइए। अच्छा साथ साथ अगर हम हमारे साथ कॉलर भी हैं, अगर हम उनसे साथ साथ बात कर लें। रास्ता है लाहौर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। रास्ता क्या कहना चाहेंगी? और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो हेयर कट अवेल करना चाहती हैं फ्री काशिश का? आयशा मैं हेयर कट तो फ्री करवा लूंगी, लेकिन ना मैं मेरी प्लीज काशी से बात करवाएं। मैं उनसे ना हेयर कलर के बारे में कहना चाहती हूँ। कीजिए बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम काशी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। मैंने काशी आपसे बस एक फेवर ये लेनी थी कि प्लीज आप मेरा हेयर कलर कर दे। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मैंने करवाना भी आप ही से चाहती हूँ। अच्छा मुझसे करवाना है तो आपको कराची आना पड़ेगा, अदरवाइज जो है कोई मसला नहीं है। स्पेशली प्रोटोकॉल पे मैं आपका जो है लाहौर ब्रांच में अपने करवा दूंगा कलर, और आप बेफिक्र हो जाएं, जैसा मैं करता हूँ काम सेम एज इट इज वैसे ही होगा। तो आप नहीं लाहौर में नहीं हो सकता मेरा? मैं लाहौर में होता हूँ, मैं जो है आता हूँ लाहौर में, और बस ये कि अभी जो है आपको पता है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है पूरा दिसंबर का, तो मैं अगर लाहौर आता हूँ तो मैं बस ये कि अगर सुबह मैं आता हूँ तो मैं रात में वापस चले जाता हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड टाइमिंग्स के लिए आता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन कोई मसला नहीं, आप बड़े इजीली आप करवा सकती हैं। इन्होंने जिन लोगों को स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है वो भी बहुत अमेजिंग है। आपने अभी अपना नंबर, नाम, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल रूम में लिखवानी है। फ़ोन अभी मत रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप वो लिखवा देंगी ना, फिर हमारा एक प्रोसेस होता है कि फिर हम काशीज़ को ऑफकोर्स वो फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो स्पेशली मैं करवा भी दूं, पता भी हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपके अभी सारी डिटेल्स लिखेंगे वो हमारे कंट्रोल रूम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फोकस करते हैं यहाँ पर हमारी बारात की दुल्हन को। अच्छा ये देखें, सेम इसी तरह से मैं चाहूँगा आप वहाँ से पैनल्स इसको उठा लें। इसका भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है, इस तरह से ना। तो आप ये देखें इसका घेर कितना खूबसूरत है इसका, इसकी वजह से पूरा जो है ना, और काम देखें सारी चीज़ें, और ये देखें आप कि अफोर्डेबल ब्राइडल ड्रेस है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्या बात है। अच्छा काशी, अगर मैं आपसे रेंज पूछना चाहूँ, 40 का तो मैंने खुद देखा था, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा था। आई वाज़न्ट एबल टू बिलीव इट। तो वो रेंज कहाँ तक जाती है? वो डिपेंड करता है कि कुछ लोग बहुत टू मच आप जरदोजी वगैरह का बारीक काम वगैरह पसंद करते हैं, तो मेरे पास जो है मेरे आउटलेट पे 25,000 से स्टार्ट होते हैं, तो वो तकरीबन 7-8-10 लाख तक जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कस्टमाइज आपको अपने ड्रेस बनवाना है। ओके, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे काशिश कह रहे हैं 25,000 से स्टार्ट होते हैं, मैंने 30,000 वाला देखा था शरारा, और मैं अपनी टीम मेंबर से कह रही थी क्या ये वाकई इस प्राइस का मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सो यू हैव टू, वैसे तो आई एम श्योर वहाँ पे इतना रश था, आई एम श्योर आप सबको देखा हुआ होगा, लेकिन वो सारी रेंज आप देखिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे यकीनन। हर एक इंसान के लिए फैमिली में से कुछ ना कुछ जो है वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा ये मुझे वो भी लग रहा है, ये वेलवेट है, ये जो है वेलवेट है, और ये इम्पोर्टेड वेलवेट है। ये मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था ना, कलर बहुत वाइब्रेंट है, और ये बहुत ज़्यादा मेरा जो है समझ लें हॉट सेलिंग, और मतलब ये कलर सबसे ज़्यादा रनिंग है। जो आपने स्टार्टिंग में कलर का बोला था, तो आप ये देखें, ये हमारे तरह की इस तरह के कॉम्प्लेक्शन होते हैं, फेयर हो, वीटिश हो, सब पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और फिर वो कहते हैं ना कि जो बारात वाला दिन होता है, आप देखें इसकी शाइन देखें आप ना, अच्छी मेटालिक इस कपड़े की इसकी शाइन है। आप अगर यहाँ पर आप लोकली अगर आप देखोगे, आपको वेलवेट तो मिल जाएगी, लेकिन ये वेलवेट नहीं मिलेगी। अब ये वेलवेट है, और उसके बाद जब इसकी आप ये देखें, ये बिल्कुल ही एंटीक्स की और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरी, तो ये इसको और ज़्यादा उठा रही है इसको। बिल्कुल। अच्छा, स्लीव्स पे भी कितना खूबसूरत ये काम हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्राइड लग रही है, कलर भी वैसा है, काम भी आप ये देखें, दो दुपट्टे हैं इसके साथ मैंने अटैच किए हैं, एक ये बैक पर है पूरा, अच्छा, ठीक है, और एक ये फ्रंट पर, ठीक है। तो ये एडवांटेज है लोगों के पास कि वो कस्टमाइज करवा सकते हैं, जैसे सैरिश ने पहना हुआ है, हाँ। तो अगर चाहिए इनको तो हेड पर भी एक नेट का दुपट्टा लगा सकते हैं, सेम एज इट इज इनका जैसा इकरा का है, और इनका जो है
ऑलरेडी क्योंकि ओपन कट है, मैं अभी दिखाता हूँ रिसेप्शन लुक के लिए, तो इसमें दुपट्टा सही लगेगा। बाकी ये जो 3 ड्रेस है इसमें जो है अगर मजीद आपको ग्लैमरस लुक वगैरह अगर आपको करनी है तो उस हिसाब से आप जो है डबल दुपट्टे कर सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा काशी साहब से पूछना चाहती हूँ, वहाँ पे अभी जो है वो लिपस्टिक अप्लाई हो रही है वलीमे के लुक के लिए, कि आपका उसमें भी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बिल्कुल आप जो है वो लिप्स का कलर यूजुअली बड़ा क्यूट सा बाबी पिंक सा पेस्टल सा रखती हैं और लिप्स की शेप बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि लिप्स बिल्कुल। अच्छा, वो रीज़न ये होता है कि आईज जो है हमारा फोकस सबसे ज़्यादा जो होता है वो आईज पर होता है कि आईज जो है बड़ी ग्लैमरस सी और अट्रैक्टिव सी लग रही है। उसके साथ जो है लिप्स के कलर्स तो रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लाइटर से लेकर डार्कर कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है जब बहुत अब ड्रामेटिक सी, खूबसूरत सी, ग्लैमरस सी, अरबिक लेबनीज टाइप के आप आइज बना लें तो उस पर सॉफ्ट लिपस्टिक जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जैसे आप सैरिश की देखें, आइज देखें बड़ी एनहांस हुई हुई खूबसूरत सी लग रही है, लेकिन लिप्स जैसे सॉफ्ट हैं। अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा तो आप देखें क्योंकि ड्रेस का कलर भी डार्क है तो ये जो है ना फिर टू मच हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी टिप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त टिप दी है काशी ने कि जैसे ड्रेस अगर ब्राइट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी ड्रेस की मैचिंग का एक चीज़ ब्राइट है तो दूसरी भी, सो ये जो बैलेंस है आई थिंक ये छोटी छोटी टिप्स हैं सीखने वाली। आप रेड पे कर सकते हो, रेड पे एडवांटेज होता है ब्राइट के लिए तो वो अच्छी लगती है। अब रेड के लिए मैं समझता हूँ उस पर आप कर सकते हो। बाकी मेहंदी में, मायू में और रिसेप्शन पे, इन 3 ओकेजन पे बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। अगर आपका शेड अगर आपका लाइटर है तब आप थोड़े से डार्क लिप्स आप कर सकते हो, लेकिन कलरफुल सा बहुत ज़्यादा और आपको आईज भी बड़ी जो ड्रामेटिक सी चाहिए तब आप डार्क लिप्स बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली फातिमा बात कर रही हूँ, मुल्तान से, और मैं और मेरी सिस्टर वफा बहुत बहुत बड़े फैन है, सर काशिफ के बहुत बड़े फैन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सर हम ना बहुत ही नॉर्मल फैमिली से जो है ना बिलोंग करते हैं और ना हमारे बाबा भी नहीं है, उनकी डेथ हो गई। भाई हमारा छोटा सा, मैं खुद छोटी सी जॉब करती हूँ, उससे घर चल रहा है। तो ना मेरी और ना मेरे सिस्टर की भी शादी नहीं। हमारी विश है कि जैसे आप ये ड्रेसिंग वगैरह जैसे आपके मॉडल्स हैं हम वैसे करें। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपसे कॉल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा था आपकी शादी नहीं हुई है ना? जी जी। काशीज़ की तरफ से एक फ्री ब्राइडल मेकअप जो है, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि लड़का वड़का चूज किया हुआ है या अभी वो भी नहीं पता? समझ नहीं आई, सॉरी। लड़का मतलब आपको पता है शादी की कोई डेट है, मतलब डिसाइड आप कर चुकी हैं कि शादी नहीं, अब भी मेरी जो शादी है ना वो 2-3 साल बाद है, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट करती कि आप लाहौर जाएं। ऑफ कोर्स जब सारी चीज़ें प्लान हो जाती हैं तो फिर लाहौर जाना जो आसान हो जाता है ऑफ कोर्स, तो फिर मैं आपको ये ऑफर दे देती। लेकिन एक काम करिएगा काशी, अब हम उनको बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह, और आई होप वो हमारी टाइम निकाल लें। थैंक यू सो मच। आपको मैं एक काम करता हूँ, अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप हम टीवी की टीम को पूरा लिखवा दें। मेरी तरफ से आपको अपना एक आई शेडो पैलेट गिफ्ट करूँगा। ओह थैंक यू सो मच काशीज़, अपना नंबर ज़रूर लिखवा दें, अभी फ़ोन नहीं रखिएगा, सारी डिटेल्स हमारे PCR में MCR में लिखवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे काशीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। खूबसूरत सा ये बारात का लुक आप देख रहे हैं, मेहंदी का लुक, मायू का लुक और अब वलीमे का लुक भी बिल्कुल तैयार होने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आ चुके हैं हम वापस, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ग्रेट काशीज़ इज विद अस। हमारे पास 4 लुक्स यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हैं। आपने देखा मायू का लुक, मेहंदी का लुक, इसके अलावा जो है वो बारात का लुक, और अब यहाँ पर वलीमे का लुक है बिल्कुल तैयार। अच्छा, ये जिस तरह से अभी हमने ड्रेसेस आपने देखा हुआ, लहंगा और उसके साथ पूरी चोली, ये सारे ये ओपन कट के साथ है। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि आप चाहो तो इसको बाद में एक नॉर्मल सी शर्ट बनाकर भी आप पहन सकते हो, जैसे आप देख सकते हो। इसके साथ पूरा नीचे पूरा एक अलग से लहंगा है पूरा, और इसके साथ ये लॉन्ग शर्ट के साथ है, ओपन कट के साथ पूरा। तो ये एक एडवांटेज है कि शादी के ड्रेसेस नहीं पहने जाते, तो करके आप
नॉर्मली प्लेन ब्लाउज भी आप चाहो तो इसके साथ आप चला सकते हो। अच्छा, ये ओवरऑल तो पूरा ये ग्लैमरस सा पूरा लुक है। आप ये देख सकते हैं पूरा पीच के साथ जो बड़े सॉफ्ट कलर, पेस्टल कलर जो हमारे जो है मोस्टली रिसेप्शन पर लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो वही कलर्स हैं। अच्छा, इस पर जो है हम मोस्टली हमारा टारगेट ये होता है कि अगर वेडिंग पर हम एक ट्रेडिशनल सी लुक दे रहे हैं, अगर बालों को पैक कर रहे हैं, सिंपल सा स्टाइल कर रहे हैं, तो रिसेप्शन पे जो ओपन हेयर के साथ करें, क्योंकि वो बड़ी एक अच्छी एक जो है ग्लैमरस सी लुक आ जाती है। तो सेम उसी तरह से आप देखें पूरी ये फिश टेल बनाकर और मैसी से एक लुक क्रिएट किए, ठीक है। अच्छा, ये भी जैसे बहुत ही ब्राइट बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, स्टाइलिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होती, मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होता, रिलैक्स होके अपना बिल्कुल फ़ोटोशूट करवाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना पूरा बहुत बड़ा ग्रैंड सा स्टूडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, तो काफ़ी सारी इवन के हैवी लाइट्स होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आप अगर स्वेटिंग की वजह से आपको पता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ब्राइड के साथ वेन्यू पे तो ऑब्वियसली कोई मेकअप आर्टिस्ट होता नहीं है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल होती है कि 8-10 घंटे भी अगर लग जाएं तो भी मेकअप और स्टाइलिंग बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी रहती है। अच्छा, मेकअप तो पूरा मैंने लाइव करके दिखाया। अब आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत सा आप ये देखें आइस का ये मेटालिक सा कलर है, और आपको लग रहा होगा ये चेंज हो रहा है कलर, देख रहे हैं आप लाइट के हिसाब से ना। बिल्कुल। अच्छा, ये शेड एक ही है, सिंगल मेरे गैलेक्सी गार्डन के कलर्स हैं, ये सिंगल कलर है, लेकिन ये इसका रिफ्लेक्शन है, मल्टी क्रोम सा कलर है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है। और ये जो कलर है आप ड्रेस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, जो इनके आइज के साथ आप देखें मैच कर रहा है, कि जिस तरह से इसमें गोल्ड का टच है, पीच कलर है, तो सेम एज इट इज जो आई वॉल पर है वही कलर लगा हुआ है। कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल टेक्निक थी। जैसे मैंने 2 शेड्स लगाए थे और एक पैलेट से, अपनी मैट एंड मैजिक पैलेट से मैंने आउटर कॉर्नर्स वगैरह बनाए। बाद में लास्ट में सिर्फ आई शेडो बेस के साथ ये एक मैंने गैलेक्सी गार्डन का एक कलर है जो वो लगाया है। तो ये कितना सिंपल है, आप देखिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको काशीज़ पे मिल सकते हैं। अगर आप लाहौर में या कराची में रहते हैं तब तो क्या ही बात है, वरना अगर आपका कभी भी लाहौर कराची आना होता है तो हो सकता है। और ऑनलाइन भी है हमारा, ऑनलाइन बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि वेबसाइट है और पूरी मेरी सोशल मीडिया टीम है, वो तमाम चीज़ें देख रही होती है, तो वो तो बहुत ईजी है। अच्छा, ऑनलाइन मुझे ये बताएं काशीज़ कि कहीं भी पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं, सब जगह लोग परचेज करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। वेल जनाब, वो जो सब कह रहे थे कि भाई हम किस तरह से आए वो के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकती हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से दिखाना चाहती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मायूं का लुक, कि अगर हमारी मॉडल थोड़ी सी आइज़ नीचे करें, बिकॉज ये आइज़ जो हैं सारी ड्रेस के हिसाब से, मेकअप एवरीथिंग, यहाँ से मायूं के लुक से फिर हम आ रहे हैं वलीमे के लुक पे, साथ साथ ही बारात का लुक हमारे पास है बिल्कुल तैयार। यहाँ पे हमारा जो मेहंदी का लुक है वो है बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार। अच्छा, मुझे ये बताइए काशी के कोई भी जब कोई डिमांड आती है ब्राइड की कि जी मैंने ये वाले बाल देखे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इतना ह्यूज प्रोफाइल बनाया हुआ है कि ब्राइड बैठने से पहले उसको मोबाइल ऑन होता है उसका, और ये पिक्चर्स वगैरह दिखा रही होती हैं, तो मतलब बड़ा नॉर्मल सा है हमारे लिए बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है कि ब्राइड को पता होता है, हमने खुद मेकअप किया हो तो एज इट इज़ वही मेकअप हो जाता है, वही हेयर स्टाइलिंग हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा है, एक एडवांटेज है ब्राइड के लिए, ताकि वो भी कंफर्टेबल होती हैं और हमें भी पता होता है कि बिल्कुल डिमांड के हिसाब से। अच्छा, एक बात और है, मेरे अपने सिग्नेचर स्टाइल्स एक अलग है कि मैंने बहुत वेरिएशंस, बड़ी क्रिएशंस की हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई भी अगर मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो उसकी अपनी सिग्नेचर या अपनी पसंद एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन क्लाइंट की पसंद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही, ठीक है। देखिए, हर लोग अलग अलग होते हैं, हर किसी की अपनी पसंद होती है, तो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, स्टाइलिस्ट हो, तो वो ये नहीं कि मुझे ये पसंद है तो आपको ये करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने आप देखें डिफरेंट रीजनल, हमारे ओबियसली आप देखें बलोच ब्राइड्स हैं या पठान हैं या उर्दू स्पीक हैं, मतलब हर तरह के आप देखें मेहमान हैं, तो हर किसी की पसंद अपनी होती है, बड़े अच्छे सबके ट्रेडिशंस हैं, तो हम उसी को ही फोकस करते हुए उनको क्या पसंद है तो वो करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। जैसे कि अभी काशी ने कहा कि मिडिल ग्राउंड होना चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के बीच में, जो इंसान करवा रहा है उसके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया काशी साहब। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो शायद मुझे पसंद है हो सकता है आपको पसंद ना हो, बिल्कुल, तो आपको जो पसंद है तो मुझे ऑब्वियसली उस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका स्पेशल डे। ठीक है जनाब, ये जो आप तो सबको बहुत पसंद है, ये तो जो बात है ना वो फॉर श्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम टाइम हो रहा है आपसे इजाज़त चाहने का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी जितनी हेल्पर्स थी काशी की, तूबा, कोमल, नौरीन एंड आरजू, ऐसे काम करती हैं, ये ऐसा लगता है कोई रोबोट है, इतनी प्रोफेशनल माशाल्लाह, बहुत। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है बाय द वे। और इसके अलावा जो हमारी मॉडल्स हैं, इकरा हैं, सहरिश हैं, रामीन है, हुरैन है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और आपको एक स्पेशल बात मैं बताना चाहूँगा अपनी टीम के हवाले से, कि जितनी भी लड़कियाँ ये खड़ी हुई हैं, जितने भी मैं शोज़ वगैरह कर रहा होता है, मेरे शूट्स होते हैं, आपको पता है
ये कल से मतलब सुबह 9 बजे से उठी हुई कल से, और ये नॉन स्टॉप जाग रही है ना। चलिए फिर तो हम जल्दी जल्दी से जा रहे हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं ताकि हमारी ऐसी हार्ड वर्किंग, ऐसी मेहनती, बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो हम कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में मौके कम हैं, मौके आप खुद क्रिएट करती हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो इस पूरे वीक मैंने देखी है वो है काशीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का। यहाँ पे हमारा अफोर्डेबल शादी वीक होता है ख़त्म। अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ, बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातों के साथ। मंडे तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।